गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मे गॉड ब्लेस यू। आज लाइफ चैप्टर का हम लोग 5th पार्ट पढ़ रहे हैं। तो इस पार्ट में क्या क्या है जानने की ज़रूरत है आप लोगों को। आइए देखते हैं। इसमें आज पढ़ाएंगे आप लोग को हम चिन्ह परिपाटी, माने चिन्ह पॉजिटिव या निगेटिव, वो जानना है आपको इसमें। तो इसमें होता क्या है, देखिए, दर्पण के सामने, क्या कोई भी दर्पण रहे, अवतल दर्पण रहे या उत्तल दर्पण रहे, ठीक है, तो दर्पण के सामने के जितना भी डिस्टेंस है सब होगा ऋणात्मक यानी निगेटिव। यहाँ लिख दिए निगेटिव निगेटिव। और दर्पण के पीछे यहाँ से यहाँ तक जितनी भी दूरियां होंगी सब होगा धनात्मक यानी पॉजिटिव। आपको ख्याल रखना है, दर्पण के सामने निगेटिव और दर्पण के पीछे पॉजिटिव। इसको हम ऐसा भी बोलते हैं आपतित किरण। जैसे आपतित किरण ये होगी आपका, आपतित किरण की दिशा में, देखिए क्वेश्चन पूछता है ऐसे भी, आपतित किरण की दिशा में चिन्ह परिपाटी क्या होगा। तो आपतित किरण की दिशा मतलब इधर होगी, आपको ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपतित किरण की दिशा में पॉजिटिव, क्या लगा ना आपको। और परावर्तित किरण की दिशा में ये लौटेगा अगर, इधर हो जाएगा आपका निगेटिव। इसको ऐसे समझेंगे हम लोग कि दर्पण के ठीक सामने जो होगा डिस्टेंस वो माइनस और दर्पण के पीछे जो होगा वो प्लस। इसको अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस है कि प्लस है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी निगेटिव है या पॉजिटिव है, तो आपको ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी इधर है। देखिए इसका फोकस इधर बनता है, केंद्र यहाँ है सामने, तो इसका फोकस दूरी माइनस होगा और आर भी माइनस होगा, इसका वक्रता त्रिज्या देख रहे हैं, फोकस दूरी माइनस और वक्रता त्रिज्या भी माइनस। और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी प्लस होगा, एफ का मान प्लस होगा इधर प्लस। और कहे वस्तु की दूरी, देखिए तो वस्तु कहाँ रखते हैं हम लोग, जब भी हो, चाहे अवतल दर्पण है चाहे उत्तल दर्पण है, तो वस्तु हमसे कहाँ रखते हैं, सामने में। यहाँ वस्तु रखते हैं, इधर कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। सामने में जितना डिस्टेंस है सब होगा आपको निगेटिव। अवतल दर्पण रहे चाहे उत्तल दर्पण रहे, दोनों में वस्तु की दूरी माइनस लेना है आपको। जब इसका आंकिक प्रश्न बनाइएगा न्यूमेरिकल, तब आपको प्लस माइनस का काम पड़ता है। या ऐसा भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक यानी सामने में। अब बात रहा इमेज का कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, तो प्रतिबिंब आपको इधर ही बनता है, इधर ही बनता है। अगर इधर बनेगा तो पॉजिटिव, इधर बनेगा तो निगेटिव, इधर बनेगा तो पॉजिटिव, इधर बनेगा तो निगेटिव। तो वास्तविक अगर प्रतिबिंब बना होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बना होगा तो उसकी दूरी निगेटिव होगा, क्योंकि वास्तविक हमेशा सामने बनता है और पॉजिटिव हमेशा पीछे। और काल्पनिक प्रतिबिंब बना होगा तो पीछे। फिर एक पॉइंट आ गया उल्टा वाला, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो निगेटिव और सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो पॉजिटिव, क्योंकि सीधा हमेशा पीछे बनता है। तो हर एक पॉइंट को याद कीजिएगा, सबका सबसे लिंक है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा तो उसकी दूरी धनात्मक या ऋणात्मक, तो वास्तविक रहेगा तो ऋणात्मक क्योंकि सामने बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब रहेगा तो उसकी दूरी धनात्मक क्योंकि वो पीछे बनता है, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी आप ख्याल रखिएगा हमेशा। तो यू वस्तु की दूरी को युक्त यू से और प्रतिबिंब दूरी को युक्त भी से, तो यू हमेशा नेगेटिव होगा। अब भी जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ये स्थिति पर होगा कि किधर बनता है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम लोग। अब कह रहा है दर्पण सूत्र, या अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसका सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f। इसको हम ज्यामिति विधि से सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी ज्यामितिक विधि वाला है, ज्योमेट्रिकल मेथड वाला है, सारा
क्वेश्चन का आंसर जो हम अलग वीडियो बनाएंगे, तो लंबा होगा फिगर के साथ, उसके बाद आपको थोड़ा मैथ भी जानना पड़ेगा, इसलिए उसका अलग वीडियो बनाए हैं। और फिलहाल जान लीजिए ऐसे ही 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। भी u का मतलब हुआ वस्तु का रेजिस्टेंस, v का मतलब हुआ प्रतिबिंब की दूरी, और f का मतलब हुआ आपको फोकस दूरी। याद रहेगा आपको, ये हो गया दर्पण सूत्र, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है आपको, ठीक है। और f और r में क्या संबंध था, f बराबर था r/2, f बराबर r/2। तो यहाँ पर आपको बदल भी सकता है, अगर ये f के बदले आप r/2 बैठा देते हैं, अगले चांस में 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 2/r। तो 1/v प्लस 1/u बराबर हो जाएगा 2/r। ऐसा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है आपका। अब आइए आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं, देखिए आप तो आवर्धन का सूत्र है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी आवर्धन का फॉर्मूला हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई और बाई बीम की ऊंचाई, बीम माने वस्तु, ठीक है। ये आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बाय बीम की ऊंचाई। आवर्धन मतलब हुआ कि वस्तु कितना आवर्धित हुआ, कितना गुना बढ़ा, कितना गुना बढ़ा, छोटा भी हो सकता है, माने उसका इमेज जो है बड़ा बना छोटा बना जो भी बना, तो कितना गुना हुआ वो आपको शो करता है आवर्धन। इसका इंग्लिश होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ख्याल रखिएगा आप। तो आवर्धन का क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन एम, इसको लिखते हैं किससे हम लोग, एम से, क्या लिखेगा। अगर आप इसी को हम वी और यू के रूप में लाते हैं, तो उस समय फॉर्मूला बन जाएगा आपका एम बराबर -v/u। इसको भी सिद्ध करना पड़ता है कि -v/u कैसे होता है, ठीक है। तो आवर्धन का ये फॉर्मूला हो गया -v/u, और ऊंचाई में ये फॉर्मूला हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बीम की ऊंचाई। यहाँ भी एक क्वेश्चन बना आपका, इसको भी हम सिद्ध करेंगे बाई ज्योमेट्री नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मान लिया जाए m का मान अगर निगेटिव आता है, मान लिया कभी भी m का मान निगेटिव आएगा, इसका मतलब है कि उसका प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा, उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। क्या लिखेगा, आवर्धन का मान अगर ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और m का मान अगर आपका पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब आपका सीधा बनेगा। क्वेश्चन बनेगा इसमें, m का मान नेगेटिव रहेगा तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, m का मान पॉजिटिव रहेगा तो प्रतिबिंब का सीधा बनेगा, ठीक। आपका क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, अनंत, 25 सेमी और -25 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हो गया आपका पीछे में, अवतल दर्पण का आगे में होता है, लेकिन समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, ये जानिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी पर ध्यान दीजिए आप लोग। अब देखिए, मान लिया कि ये एक समतल दर्पण हो गया, ये हो गया मुख्य अक्ष मान लिया। इसमें क्या होता है, जितनी भी किरण जाएगा समानांतर, तो उसी से लौटेगा, वो जाएगा उसी से आएगा उसी से। अगर मान लिया यहाँ पर ऐसे कोई थीटा एंगल बना के जा रहा है कोई किरण, तो थीटा एंगल से ही निकलेगा उधर, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है, तो थीटा एंगल से जाएगा तो थीटा एंगल से निकलेगा,
अगर 90 से जाएगा तो 90 से आएगा। चलिए अब देखिए होता क्या है कि किरण इधर जाके जहाँ कटेगी मुख्य अक्ष पर, वहीं उसका बनता है फोकस। तो ये किरण तो कहीं संभव नहीं कटे। अब होता क्या है कि एक किरण यहाँ हो गया, दूसरा किरण वाले ऐसे यहाँ गया, कोई यहाँ ले लिए, जितना आएगा उतना जाएगा आपका सीधा सीधी। तो ये सब भी नहीं करता है कुछ दूरी तक। माना जाता है कि समांतर रेखाएं जो हैं अनंत में एक दूसरे से कटती है, जहाँ कटेगी वहीं फोकस बनेगा। तो समतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगी आपको? अनंत पर। ये आपका हो गया सही आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। समतल दर्पण में फोकस दूरी कहाँ होती है? अनंत पर। ख्याल रखिएगा। क्यों? क्योंकि मुख्य अक्ष से समांतर जितनी भी किरण खींचेंगे वो परावर्तित समांतर होगा, और समांतर किरण आपस में अनंत पे कटती है, इसलिए अनंत पर उसका फोकस बनेगा। ठीक है। कुछ आप लोग लाए हैं प्रश्न हम VBI अब तक जो पढ़ा गया है इस चैप्टर में, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो भी पढ़ाई हुई है उसके रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं, तो वो रिवाइज किया जाए और आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश डैश में चलता है। प्रकाश डैश में, तो प्रकाश आपका सीधी रेखा में चलती है हमेशा। प्रकाश का गमन जो है सीधी रेखा में होती है। ठीक है, प्रकाश का गमन सीधी रेखा में होती है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देखिए, यदि किसी दर्पण द्वारा, यह दर्पण छूट गया है, बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो वो दर्पण कौन सा होगा? माने यदि किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है तो कौन सा दर्पण है? मैं कौन ऐसा दर्पण में है जिसमें जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा? आप समतल पढ़े हैं, उत्तल पढ़े, अवतल पढ़े हैं। ठीक है, तो कौन ऐसा दर्पण है जिसमें हमेशा प्रतिबिंब जो है वस्तु के समान आकार का बनेगा? वो आपका है समतल दर्पण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के समान आकार का बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। जितना आगे वस्तु रखते हैं उतना पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा। तो इसका सटीक आंसर आपका होगा समतल दर्पण। ठीक है, और अवतल में तो बड़ा छोटा बनता है, एक बार बराबर बनता है लेकिन उल्टा बनता है। उत्तल में हमेशा छोटा बनता है, उत्तल में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, ख्याल रखिएगा एकदम। अवतल में बड़ा छोटा दोनों बनता है और समतल में हमेशा बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। वास्तविक और आभासी, दिमाग लगाइए। समतल दर्पण में हमेशा आभासी बनता है, सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में भी आभासी और छोटा बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में दोनों टाइप का प्रतिबिंब बनता है, आभासी भी बनता है और काल्पनिक ये वास्तविक। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। सेपरेट याद नहीं कीजिएगा तो फंस जाइएगा आप। अवतल दर्पण में वास्तविक आभासी दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्धन का धनात्मक मान डैश प्रतिबिंब इंगित करता है। अगर आवर्धन का मान प्लस है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है या काल्पनिक बनता है, वो आपको बताना है। तो आवर्धन का अगर धनात्मक मान होगा तो ये प्रतिबिंब बनता है आभासी यानी काल्पनिक। ये आभासी आंसर का आपका। आवर्धन का धनात्मक मान आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, इंगित करता है। और यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा, यहाँ वास्तविक हो जाएगा आपका। ऋणात्मक होगा तो वास्तविक, धनात्मक है आभासी। हो गया क्वेश्चन। यहाँ आइए, 32 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी मांग रहा है। एफ ये हो गया आर हो गया आपका 32 सेंटीमीटर। एफ मांग रहा है, एफ का फॉर्मूला होता है R/2। कितना हो जाएगा? 32/2 यानी 16 यहाँ होगा 16 सेंटीमीटर। 32 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हो जाएगा आपका
16 सेंटीमीटर। हो गया। अब यहाँ ये प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। कौन कौन नियम है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। तो परावर्तन का 2 नियम हो गया आपका, या 2 आंसर हो जाएगा आपका। कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। डैश प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। किस प्रतिबिंब को आप पर्दे पर ला सकते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब को। किसको? वास्तविक। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो आप उस प्रतिबिंब को किसी पर्दे पर उतार सकते हैं, और काल्पनिक होगा तो उसको हम नहीं उतार पाएंगे। ठीक है।